नमस्कार व्यूअर्स, आपका दिल्ली वाला एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे G20 देश की, उसके बाद बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रामसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बर्लिन की दीवार के बारे में और मोहम्मद इकबाल महान गीतकार, क्रांतिकारी गीतकार के बारे में। शुरू करते हैं G20 देश के साथ। G20 देश का स्थापना 1999 में हुआ था। याद कैसे करेंगे? 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था और ऑपरेशन विजय के तहत 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की और इसीलिए हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है, लेकिन रिलेट कैसे किया कि 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ और G20 देश का स्थापना हुआ। G7 का भी मैंने पहले चर्चा कर रखा। 1975 में 1975 में इसका गठन हुआ G7 का। अब हम बात करेंगे जो 2023 है, इसमें G20 देश मतलब G20 जो कंट्री है उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमने कुछ थीम और लोगो डिजाइन किया है इस G20 की प्रेसिडेंसी के लिए, अध्यक्षता के लिए। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम उपनिषद से लिया गया है और भारत में 108 उपनिषद की संख्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक का सबसे पुराना उपनिषद है। अब इसके बाद लोगो जो डिजाइन किया गया है वो कमल के फूल हैं और कमल के फूल में 7 पंखुड़ी हैं। 7 पंखुड़ी क्या सूचक है, किस चीज़ का सूचक है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये 7 महादेश और 7 समुद्र का सूचक है। 7 कॉन्टिनेंट एंड 7 सी का ये सूचक है, 7 पंखुड़ी कमल का। आगे आते हैं। आज ही के दिन मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इस गीत को आपने ज़रूर सुना होगा अपने जीवन में। इसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं। हमसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं बर्लिन के दीवार के बारे में। आज ही के दिन 9 नवंबर को 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़कर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिला करके एक कर दिया गया। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इसको बनाया कब गया। तो जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार है इसको 1961 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं 9 नवंबर 1921 में आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया और एक एक्सपेरिमेंट के रूप में दुनिया को दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आज ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड का क्या योगदान है, क्या शुरू किया इन्होंने, इसके बारे में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। रामसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से पार्टी के थे। द लेबर पार्टी इनके पार्टी का नाम था। इसके बाद अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किसने करी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामसे मैकडोनाल्ड ने शुरू करी। इसको क्यों शुरू किया ये भी पूछा जाता है आपसे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब संवैधानिक जो संविधान में जो भी रिफॉर्म किए जाने हैं, कुछ नया किया जाना है, कुछ बदलाव किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा किया जाना है इसी में गोलमेज सम्मेलन में। अब पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जेल में थे, जिस वजह से कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और इसको फ्लॉप माना गया। इसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट हम कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल छप जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया गया है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ। ऑप्शन में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन बना देते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी और इरविन का समझौता हुआ। एक क्वेश्चन और इससे फ्रेम किया जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर भारत का वाइसरॉय कौन था, तो उस टाइम लॉर्ड इरविन भारत के वाइसरॉय थे। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था ये 1931 में हुआ है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है। तीसरा और दूसरा दोनों गोलमेज सम्मेलन के समय पर भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ
रामसे मैकडोनाल्ड ने एक नया कॉन्सेप्ट फूट डालो शासन करो की नीति पे एक कम्युनल अवार्ड की शुरुआत करी। कम्युनल अवार्ड इसलिए शुरू किया गया क्योंकि उस टाइम पर भारत में स्वर्ण जाति और दलित जाति सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, जिस वजह से अंग्रेज़ों को ये दिख गया कि इसमें तो इनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, तो उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड शुरू किया। और हमसे पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड किसने शुरू किया, तो रामसे मैकडोनाल्ड ने। इसीलिए कम्युनल अवार्ड का दूसरा नाम रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी है। कब शुरू किया गया? 1932 में शुरू किया गया। ये सारी जानकारी रहेगी। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज उसका लास्ट सेशन है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि 343 से 351 आर्टिकल तक ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा होती है। तो 351 में आज हम बात करेंगे। 351 अनुच्छेद हमें ये बताता है कि भारतीय संघ को हिंदी का इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए, हिंदी को इतना प्रमोट करना चाहिए कि वो अभिव्यक्ति का मतलब हिंदी एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाए, ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाए। यही दिया हुआ है आर्टिकल 351 में। और ये क्वेश्चन एसएससी तक एमटीएस में भी ये पूछ लिया गया है। तो अब एग्जामिनर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, इसलिए आपके पास जो भी डाटा आ रहा है आप सबको एक्सेप्ट कीजिए। आप ये मत कहिए कि ये क्वेश्चन नहीं आता है या वो नहीं आता है। ओके, फिर कल मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। थैंक यू।